संघ प्रमुख मोहन भागवत की नई मुश्किल। महाकाल मंदिर के पुजारी ने खोला मोर्चा। महाकाल मंदिर के पुजारी ने पूछे सवाल। संघ प्रमुख ने वर्ण व्यवस्था पर पंडितों को लेकर बयान क्या दिया। संसद से लेकर सड़क तक भूचाल सा आ गया। देश भर में मोहन भागवत के बयान को लेकर ब्राह्मण और पंडितों में आक्रोश का माहौल है। आरएसएस की भी सफाई मोहन भागवत के किसी काम नहीं आई। अब एक के बाद एक कई वर्ग भागवत के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। बड़ी बात ये कि कोई भी ये समझने को तैयार नहीं कि किन परिस्थितियों में और किस मतलब को लेकर संघ प्रमुख ने यह बयान दिया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ब्राह्मण समाज भी उनके बयान के विरोध में उतर आया है। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के पुजारी ने भी मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मोहन भागवत से सवाल पूछा है कि क्या वे आरएसएस में वर्ण व्यवस्था को खत्म करेंगे। उज्जैन महाकाल मंदिर के वरिष्ठ पुजारी और अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज के संस्थापक महेश पुजारी और उपाध्यक्ष रूपेश मेहता ने संघ प्रमुख को लेटर लिख 3 सवाल पूछे हैं। इन सवालों पर वो मोहन भागवत की राय जानना चाहते हैं। उन्होंने भागवत से संघ की व्यवस्थाओं को लेकर सीधे सवाल पूछा है। वहीं महेश पुजारी ने कहा है कि मोहन भागवत ने ब्राह्मणों पर वर्ण व्यवस्था बनाने का आरोप लगाया है। इससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। उन्हें इन ब्राह्मणों के 3 सवालों के जवाब देने चाहिए। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश ने जो सवाल संघ प्रमुख से पूछे हैं, पहले उन्हें भी समझ लीजिए कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं और उनका इन सवालों को पूछने का मकसद क्या है। पहला सवाल मोहन भागवत से पूछा गया है कि क्या त्रेता युग में भगवान राम किसी वर्ण और वंश के थे। रावण का वंश और वर्ण क्या था। शबरी और केवट किस वर्ण से थे और वंश के थे। त्रेता युग में वर्ण व्यवस्था किसने बनाई। श्री राम ने, रावण ने, शबरी ने या केवट ने, स्पष्ट करें। दूसरा सवाल मोहन भागवत से पूछा गया है कि क्या द्वापर युग में श्री कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण ने मद् भागवत गीता में जब स्वयं को वर्ण व्यवस्था का रचनाकार बताया है, तो ब्राह्मण समाज पर आरोप क्यों। तीसरा सवाल मोहन भागवत से पूछा गया है कि यदि देश में वर्ण व्यवस्था समाप्त करना चाहते हैं तो पहले संघ और घटकों की वर्ण व्यवस्था को समाप्त करें। सभी कार्यकर्ताओं के लिए आदेश निकालें कि अपने लड़के लड़कियों के विवाह संस्कार दलित और पिछड़े वर्ग में करें। सभी सदस्यों से एक लिखित नोटरी करें कि आप किसी वर्ण से संबद्ध नहीं रहेंगे। यदि कोई भी सदस्य वर्ण व्यवस्था में रहता है तो वह संघ को छोड़ सकता है, या क्या आप स्वयं उसे संघ से बाहर करेंगे। दरअसल रविदास जयंती के मौके पर संघ प्रमुख ने एक कार्यक्रम में कहा था कि जाति व्यवस्था भगवान की देन नहीं है, बल्कि जातियों को बनाने वाले पंडित हैं। भगवान के लिए तो सभी इंसान एक ही हैं। उन्होंने कहा कि समाज में जातियों में बांटने की वजह से ही देश में आक्रमण हुए थे। इसका बाहरी शक्तियों ने काफी फायदा उठाया। अगर हम एक होते तो कोई हमारी ओर आंख उठाकर नहीं देखता। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।